शिक्षा एक गुरूर है, शिक्षा है अधिकार, शिक्षा सबसे ऊपर है, शिक्षा है सुप्रभात। मैं यश शंकर मिश्रा, श्री दर्शन महाविद्यालय। नई शिक्षा नीति उचित या अनुचित के पक्ष में अपने विचार रखने से पूर्व डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान एवं दूरदर्शिता से बढ़ते भारत के ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 34 वर्षों बाद एक नए सूर्य का उदय दिखाया। नई शिक्षा नीति के तहत कई नीति बड़ी दूरगामियां हैं। मातृभाषा में विषय को समझकर उसका प्रयोग करना, कौशल पर प्राथमिकता देना, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बढ़ते भारत की गति को त्वरित कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी के शिक्षा काल को 5+3+3+4 भागों में बांटा गया है, जिससे किसी भी विषय को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। इसी से जुड़ा मैं पहला मुद्दा बोर्ड परीक्षाओं पर उठाना चाहता हूँ और साथ ही आप सभी से यह जानना चाहता हूँ, क्या हमें कभी भी अपनी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चिंता नहीं हुई? यह तो संभव ही नहीं है। जहाँ एक तरफ विद्यार्थी को अच्छे अंक लाने का दबाव बनाया जाता था, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भविष्य को लेकर कसमकस। इसी कसमकस को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड पैटर्न को सरल बनाया गया। मूल्यांकन को 360 डिग्री से करने की कोशिश की गई, जिससे विद्यार्थी अपने ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार का मूल्यांकन कर पाएंगे, अपना आत्म मूल्यांकन कर अपनी अभिरुचि के अनुसार अपना विषय चुन पाएंगे। वाह, या समझ लो तारीफ के साथ साथ तालियों के भी काबिल है। कोई मशहूर कवि सही कह रहा है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रकम पात्र पात्र मापनोति नात्रकम तथा। आदरणीय श्रोतागण, अब ध्यान दें, क्योंकि मैं नई शिक्षा नीति के महत्व को एक छोटे से देश जापान के साथ जोड़ना चाहूंगा, जिसने तकनीकी कौशल एवं शिक्षा के बल पर एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त किया। यह देश उस फलदायी वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें अत्यंत गहरी एवं मजबूत हैं। यहाँ उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखा गया है जो अच्छे अंक न प्राप्त करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, यदि हाथ ना हो, पैर ना हो, तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति का मन टूट जाए, विश्वास टूट जाए, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर उसी मन को जोड़ने की बात कही गई है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि आप सभी मेरे विचारों से सहमत होंगे। नई शिक्षा नीति में दिन प्रतिदिन के कार्यों को महत्व दिया गया है। रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे, व्यवसाय को बल मिलेगा एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, जो बढ़ते भारत में निर्यात को बढ़ाएगा, आयात को कम करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच भी कुछ इसी प्रकार है। वे भारत को एक बड़ा फलदायी वृक्ष बनाना चाहते हैं, जो उनका सपना सबका साथ सबका विकास एवं आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करेगा। नई शिक्षा नीति एक नया सवेरा लेकर आई है, जो प्रत्येक भारतीय को अपने क्षेत्र या अपने देश में सीमित